वबरकातुहू नाज़रीन मौजूद हूँ इस्लाम आबाद मदनी मस्जिद, जिसको कल रात जो है पुरतरी के साथ जो है वो इंतज़ामिया ने गिराया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मसूल विफाकुल मदारिस इस्लाम आबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब। मस्जिद को कैसे और क्यों गिराया था इस हवाले से तो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ और जिसमें जो है वो मसूल विफाकुल मदारिस मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब भी मौजूद थे। इनके आज के इजलास में क्या तय हुआ और आगे का लाए अमल क्या है, मुफ्ती साहब बताएंगे। जी मुफ्ती साहब, इजलास हुआ आप लोगों का, आइंदा क्या करने का जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का इजलास भरपूर इजलास था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा का 500 से ज़्यादा जय्यद उलमा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए और आज के इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि कल 1 बजे यहाँ पर इंशाअल्लाह मुज़ाहरा होगा और यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि वो पक्की मस्जिद बना के दे। अगर हुकूमत पक्की मस्जिद बना कर नहीं देगी तो उसके बाद कल के मुज़ाहरे में आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है फिर एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी इंशाअल्लाह। जी जी, ये बात भी ज़ेर गर्दिश है जिस पर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये इंतज़ामिया के साथ मुआहिदा हुआ था मस्जिद गिराने का या नहीं? कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, बल्कि इंतज़ामिया ने बार बार हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि मस्जिद को हम नहीं गिराएंगे। इसके बावजूद उन्होंने रात के अंधेरे में यहाँ मस्जिद गिरा करके एक इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात से जुड़े मसालिक के मसाजिद को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मौजूदा हुकूमत पर कि वज़ीर दाखिला आखिर उसका क्या एजेंडा है कि यहाँ G6 में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इमाम बाड़े बने हुए हैं, इमाम बारगाह बने हुए हैं, वहाँ तजावुज़ात की भरमार है। एक इमाम बारगाह का भी नाम नहीं आया और सारी जो है वो मस्जिदों के नाम और फिर बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के मसाजिद का नाम दिए जा रहे हैं। ये हुकूमत वक्त से एक बड़ा सवाल है कि आया वज़ीर दाखिला इस मौजूदा हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं या क्या मसला है। इस सवाल पर हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।